क्रिकेट टीम को। बल्लेबाज मैदान पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विनायक पावणोजी। सामने काका नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर धीरे से मैदान पर। बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम काफी बल्लेबाजी है जरूर, लेकिन शुरुआत पावर जो इस महत्वपूर्ण निर्णायक मैच में होनी चाहिए थी। एक और से महालक्ष्मी देवबा क्रिकेट टीम 2 मैच हार चुकी है। आखिरी मुकाबला रहेगा वो जीत चंदवन की क्रिकेट टीम के साथ, और जीत चंदवन क्रिकेट टीम लगातार 2 मैच जीत चुकी है, तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा उनको, क्योंकि पिछला मैच बड़ा टोटल बनाया, सामने वाले टीम को कम स्कोर में भी सीमित कर दिया, तो रन रेट की भी चिंता नहीं होगी। फिलहाल देखना होगा सामने से गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। जीत आशु क्रिकेट टीम की ओर से। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विनायक पावणोजी गेंदबाजी का सामना करते हुए। पहली गेंद पर लगभग सफलता थी सोनू राणे को, लेकिन फील्डिंग ने मिड ऑफ पर साथ नहीं दिया। विनायक पावणोजी बच गए 2 पर अपने व्यक्तिगत। टीम का स्कोर 3। फुल टॉस गेंद इस बार सुंदर शॉट ऑफ साइड पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के ऊपर, और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन स्कोर के खाते में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पे। 2 सफलता पहले पावर प्ले के ओवर में काका नाइक की गेंदबाजी पर, दूसरा ओवर सामने से सोनू राणे कोर्ट एंड से गेंदबाजी करते हुए, और सामने स्ट्राइक एंड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विनायक पावणोजी बल्लेबाजी करते हुए। स्विप क्या खूबसूरती के साथ इस बार फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गेंद काफी तेजी के साथ निकलते हुए डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। सोनू राणे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी के साथ, जो कि टोटल स्कोर बोर्ड पर 14 रन पर, जो कि टोटल बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पे। सोनू राणे गेंदबाजी करते हुए सामने से, और सामने विनायक पावणोजी। इस बार ओवर पिच गेंद, लेफ्ट हैंड शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए।
ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन पर 2 विकेट पर, पहला विकेट 1 पर, दूसरा विकेट 3 पर, 2 चौके अब तक विनायक पावणुजी के बल्ले से, 1 चौका बबल नाइक के बल्ले से जो कि वह अपने व्यक्तिगत 8 रन पर, और दूसरी और जो कि 10 पर अपने व्यक्तिगत विनायक पावणुजी 2 विकेट लगातार 1-1 पर। और उसके बाद एक छोटी सी साझेदारी बन रही है मैदान पर, सामने से काका नाइक अपना दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। अब फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर दिखाई देता हुआ। सीताराम उर्फ काका नाइक बड़ा शॉट मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत काका नाइक की इस ओवर में, पिछले ओवर में 2 विकेट चटकाए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। राजू टाइगर हो, रिलायंस आरुंदा हो, काफी क्रिकेट खेल चुके हैं काका नाइक। इस बार बल्ले से लगी गेंद हवा में, लेकिन फ्लाइंग स्लिप पर लगभग शॉर्ट थर्ड मैन पर नाना नाइक गेंद को फील्ड करते पहले बाउंस के बाद। तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। ओवर मैच का चलता हुआ तीसरा टोटल, और स्कोरबोर्ड पर 19 लॉस ऑफ 2 विकेट, 19 रन 2 विकेट पर। मुकाबला बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले और आशु 11 आरुंदा। फुल टॉस गेंद इस बार आगे निकले, सामने हल्के से गेंद को ड्राइव किया, एक्स्ट्रा कवर पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए निकले। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 21 2 विकेट पर 21 रन। सिंगल डबल के लिए बहुत जाने जाते हैं विनायक पावणुजी। आने वाले बल्लेबाजी में दाजी नाइक को एक बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि निर्णायक मुकाबला है। जो जीतेगा वो आगे कदम बढ़ाएगा। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है और महालक्ष्मी 2 मैच को हार चुकी है। आगे निकले, बिल्कुल बढ़िया प्लेसमेंट, फिर से डबल के लिए निकलेंगे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, बैकअप कर रहे थे नाना नाइक। तब तक 2 रन स्कोर के खाते में। बहुत ही सुंदर क्रिकेट, अंपायर का इशारा नो बॉल का, तो और 1 रन मिलेगा स्कोर के खाते में। 3 रन टोटल और नो बॉल के साथ फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज को। सामने विनायक पावणुजी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बबल नाइक जो कि उनका साथ देते हुए काका नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर फ्री हिट के गेंद, सामने बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विनायक पावणुजी। ओवर पिच गेंद इस बार लेफ्टेड शॉट, ओवर फ्री हिट की गेंद पर, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छा टाइमिंग विनायक पावणुजी के बल्ले से। ओवर पेज गेंद मिली, फ्री हिट की गेंद थी, हाफ वाले पर टाइमिंग बढ़िया था, ताकत थी शॉट पर, और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 6 रन के लिए। 6 बहुमूल्य रन स्कोर में। अच्छा क्रिकेट, फिर से बढ़िया क्रिकेट, सिंगल डबल के लिए निकलेंगे, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते बैकअप कर रहे थे फील्डर। 2 रन पूरे। अंपायर का इशारा, 1 रन कम मिलेगा स्कोर में। 1 शॉट का अंपायर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की और गुरु प्रसाद सूतार, मैन फ्रॉम लांजा, और उनका इशारा बिल्कुल चौकरनी निगाह है, और 1 ही रन मिलेगा जो कि स्कोर के खाते में। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, सुंदर क्रिकेट मैदान पर। स्कोरबोर्ड पर 31 रन। विनायक पावणुजी अपने व्यक्तिगत 9 गेंदों का सामना करते हुए 21 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। रिवर्स का प्रयास सफल भी रहे, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं था। और जब तक नाना नाइक गेंद को फील्ड करते, शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 32 रन पर। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का, और 3 ओवर के बाद 32 रन। अपने 22 पर व्यक्तिगत विनायक पावणुजी, बबल नाइक खेलते हुए 9 पर आधे ओवर का खेल जो अभी भी बाकी इस मैच का।
3 ओवर का 31 रन। और गेंदबाजी के मोर्चे पर शेखर राहुल अपना खुद का पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। ओवर नंबर 4 खुद का पहला शेखर राहुल सामने 32 रन टोटल। और विनायक पावणो जी जो कि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करते हुए खुद के जो कि 22 रन पर बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही शानदार इनिंग इस मैच में। फुल टॉस गेंद, एक लेफ्ट शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर, लेकिन काफी दूर फील्डर से डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। अड़तीस पर पहुंचा टोटल स्कोर, एक विकेट पर 38 रन। अच्छा क्रिकेट, एक बड़े शॉट के बाद सिंगल जो कि निकाला आखिरी वक्त गेंद को जो कि दिशा दी ऑफसाइड पर गली पर। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 39 पर पहुंचा स्कोर। और दोनों बल्लेबाज बिल्कुल जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। कहीं ना कहीं एक विकेट बहुत जल्द लेनी पड़ेगी मैदान पर आशु 11 आरोंदा क्रिकेट टीम को। इस बार लेग स्टंप पर छोटी गेंद घूमकर मार दिया इस बार गेंद को। और जब तक फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर लगभग फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड करते, 1 रन के साथ दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। वाइड बॉल का इशारा, तो टोटल मिले स्कोर के खाते में 3 रन। 3 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। 42 पर पहुंचा 2 विकेट। फुल टॉस गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ स्विप किया गेंद को डीप फाइन लेग के सीमा रेखा के ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। बरोबर, थैंक यू डीजे, धन्यवाद। थोड़े से महंगे साबित होते हुए शेखर राहुल गेंदबाजी में। विनायक पावणो जी, दो बल्लेबाज वापस। शुरू में 1 रन 2 विकेट पर यह स्थिति थी बोथम वॉरियर्स क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी में, बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम के। लेकिन उसके बाद जो कि ये दो बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। बबल नाइक 1 चौका, अब तक 1 छक्का। विनायक पावणो जी के बल्ले से 2 चौके और 2 छक्के। दोनों बल्लेबाज 29 पर अपने व्यक्तिगत विनायक पावणो जी और बबल नाइक बल्लेबाजी कर रहे 15 पर। टीम का स्कोर 48 रन जो कि टोटल 2 विकेट के नुकसान पे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट गेंद हवा में मिड विकेट पर फील्डर नाना नाइक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर उस कैच को पकड़ते हुए। तो विकेट नंबर तीसरा वापस निकलता हुआ 48 रन 3 विकेट पर।
लेकिन अच्छा क्रिकेट, बढ़िया क्रिकेट। विनायक पावनो जी आने का इंतजार किया गेंद के आखिरी क्षण में, जो कि गेंद को खेला। एक लेट कट का शॉट, गली पर फील्डर सिंगल के लिए निकले। स्कोर 1 रन के साथ से बढ़ता हुआ 49 पर। गेंदबाजी करते हुए शेखर राहुल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने से दूर वाले छोर से गेंदबाजी करते हुए। सामने दाजी नाइक बल्लेबाज सामना करेंगे उनके गेंदबाजी का। ओवर मैच का चलता हुआ चौथा, इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। एक बैटिंग विकेट, आज काफी रन इस विकेट पर देखने को मिले, लेकिन उसी के साथ 2-3 बार हैट्रिक का भी मौका रहा गेंदबाज को। तो गेंदबाजों ने भी इस मैदान पर अपना जलवा जो कि दिखा दिया। शेखर राहुल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, अपटम से बाहर गेंद छोड़ा, बल्ले को हटाया, बिल्कुल लाइन पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ओवर इसी के साथ और एक समाप्त होता हुआ। ओवर नंबर 4, चौथे ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 49 रन। 17 रन पर अपने व्यक्तिगत बबल नाइक, जो कि एक चौका एक छक्का लगाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए वापस। विनायक पावनो जी एक ओर से 2 छक्के 2 चौके लगाते हुए दाजी नाइक को खाता खोलना पड़ेगा और आने वाले आखिरी 2 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी इस मैच का। गेंदबाजी में परिवर्तन, सागर मोरिये मैनफम बांदा बांदा की टीम से और से, जो कि क्रिकेट और आज हाल ही में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में है। बल्लेबाजी हो, पिछले मैच में आपने देखा, गेंदबाजी हो एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो इस मैच में काफ़ी दारोमदार रहेगा। इस मैच में उनके ऊपर आशु 11 आरोंदा की ओर से। इसी बीच नए ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, सुंदर शॉट, बल्ले के बीचों बीच कवर ड्राइव का एक बेहतरीन शॉट। विनायक पावनो जी के बल्ले से गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। में पिछले मैच में बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, अब इस मैच में देखना होगा क्या करते हैं। फुल टॉस गेंद, ताकत भरा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर सीधे फील्डर के हाथों में, और कोई जो कि गलती नहीं की फील्डर ने। बल्ले के थोड़े से ऊपरी हिस्से से लगी दाजी नाइक के गेंद, और गेंद जो कि 6 रन बनने चाहिए थे, वहीं पर कैच जो कि मिला मिड विकेट बाउंड्री पर। डीजे
एक कप्तान वापस टीम के दाजी नाइक एक फुल टॉस गेंद पर। कई कबार ऐसा होता है फुल टॉस गेंदों पर। नए बल्लेबाज वासुदेव गावड़े मैदान पर। ओवर पिच गेंद इस बार अच्छा शॉट ऑफ साइड पर लंगा बाउंड्री पर 1 रन बनेगा। थोड़ी सी परेशानी रहेगी मैदान पर जो कि दबाव आ जाएगा विनायक पावणो जी पर। काफी अच्छा खेल रहे थे लेकिन दाजी नाइक सामने से वापस निकले तो आने वाले बल्लेबाजी पर थोड़ा प्रेशर रहेगा। वासुदेव गावड़े अंपायर से गार्ड लेते हुए सामना करेंगे सागर बोरिये की गेंदबाजी का। 5वां ओवर मैच का चलता हुआ। इस ओवर के बाद आखिरी ओवर का खेल बाकी और पहले बल्लेबाजी में बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम। देखना होगा 6 ओवर में कितने रन बना लेती है आशु 11 आरंदा क्रिकेट टीम के सामने। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुके हैं। काफी निर्णायक मैच होगा इन दोनों के बीच का। ये फुल टॉस गेंद इस बार बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। देखना होगा इस बार मात्र मौका नहीं रहा। ये फुल टॉस गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के ऊपर से 6 रन के लिए। टैंक डीजे विकेट जरूर मिला सागर मोरिये को लेकिन थोड़े से महंगे भी साबित हुए इस ओवर में। सामने जो कि वासुदेव गावड़े अड़े बल्ले से एक पुल के गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर पहला रन बड़ी तेजी के साथ। थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखना होगा। दूसरे के लिए निकले और बैकअप कर रहे थे फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिलते हुए स्कोर के खाते में 2 रन के साथ से स्कोर पहुंचा टोटल स्कोर बोर्ड पर 63 रन 63। खेल समाप्त होता हुआ 5 ओवर का और 5 ओवर के बाद 63 रन 4 विकेट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 35 पर अपने खुद के व्यक्तिगत जो कि विनायक पावणो जी और उनके साथ वासुदेव गावड़े एक बड़े शॉट के साथ 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। इस मैच के बाद आखिरी मैच होगा जो महालक्ष्मी देवबाग और जीत चेंदवन इन दो टीमों के बीच होगा। आखिरी मैच इस मैच के बाद आज के दिन का होगा वो जीत चेंदवन और महालक्ष्मी देवबाग इन दो टीमों के बीच होगा। आइए दोनों टीम कैप्टन आपके टीम लिस्ट के साथ टॉस के लिए दोनों कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। महालक्ष्मी देवबाग और जीत चेंदवन। तो फिलहाल 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर के बाद 63 रन 4 विकेट पर आखिरी ओवर एक निश्चित रूप से 8 टोटल बना रही है बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम। और आखिरी ओवर में अगर 2 बड़े शॉट लगे तो अच्छा टोटल सामने होगा मैच में आशु 11 आरंदा क्रिकेट टीम के। गेंदबाजी के मोर्चे पर देखना होगा कौन आते हैं आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। शेखर राहुल दिखाई देते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विनायक पावणो जी। एक अच्छी बल्लेबाजी इस मैच में सूझबूझ की बल्लेबाजी। सिंगल डबल के साथ जब मौका मिला तो चौका लगाया। 35 पर अपने व्यक्तिगत सामना करेंगे शेखर राहुल की गेंदबाजी का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट फील्डिंग में परिवर्तन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए लॉन्ग बाउंड्री पर एक डीप मिड विकेट पर और एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और एक शॉर्ट फाइन लेग पर। 4 फील्डर ऑन साइड पर 5 ऑफ साइड पर। अपटम से बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में 64 रन। ऑफसाइड पर एक शॉर्ट टर्नमैन पर फील्डर एक कवर पॉइंट पर एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर। शॉर्ट पिच बाउंसर वाइड बॉल का इशारा। थोड़ी सी आखिरी ओवर में दबाव है गेंदबाजी पर शेखर राहुल के ऊपर। पैंसठ रन पर पहुंचा टोटल स्कोर 4 विकेट पर। सामने विनायक पावणो जी बिना देखे खेले इस बार। मैं तो कहूंगा ऑफसाइड की गेंद को ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे। वाइड बॉल का इशारा और कहीं ना कहीं लगातार परेशानी हो रही है शेखर राहुल को इस ओवर में। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज तो थोड़ी सी परेशानी होती है मैच में। और देखना होगा अगली गेंद पर क्या करते हैं। लगातार जो कि 3 रन बन गए स्कोर के खाते में 66 टोटल स्कोर 66 रन 4 विकेट पर।
इस बार बढ़िया शॉट, कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं, नो मैच लैंड में गेंद पॉइंट बाउंड्री पर निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। बहत्तर रन 4 विकेट पर एक बड़े स्कोर की और बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए। सुंदर शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर, लेकिन फिलहाल 1 रन लेने से नहीं रुक पाए दोनों बल्लेबाज। अपने व्यक्तिगत 1 रन के साथ से 42 पर पहुंचे विनायक पावणो जी। सामने स्ट्राइक एंड पर साथ देते हुए जो कि बल्लेबाज वासुदेव गावड़े एक छक्के के साथ अपने व्यक्तिगत 8 रन पर, और सामने से कोर्ट एंड से गेंदबाजी करते हुए शेखर राहुल लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर अगली गेंद लेकर। इससे पहले सफल बल्लेबाज 17 रन, एक चौका छक्का बबल नाइक, और उसके बाद विनायक पावणो जी और उन्हीं के साथ वासुदेव गावड़े, ये 2 बल्लेबाज जो कि मैदान पर। सफल हुए इस बार, खूबसूरत शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। चार रन स्कोर के खाते में, 4 रन जो कि वासुदेव गावड़े के स्कोर के खाते में, और एक बड़ा टोटल दिखाई देता हुआ आशु 11। पहले ओवर में बढ़िया शुरुआत की थी काका नाइक ने, इस बार स्कूप करना चाहते थे और सफल भी रहे, कोई मौका नहीं रहा फील्डर के लिए, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए, जो कि सीमा रेखा को पार करते हुए 4 रन बने स्कोर के खाते में। इस चौके के साथ स्कोर टोटल पहुंचा 81 पर पहुंचा। कमेंट्री बॉक्स में चर्चा कर रहे थे हमारे स्कोरर के साथ, वो बात बता रहे थे कि 80 के आसपास पहुंचेगी ये टीम, और वही बात देखने को मिली। बोथम वॉरियर्स वेंगुर्ले बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर, रिवर्स का प्रयास इस बार सफल रहे, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकालते हुए फील्डर मौजूद, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ से टोटल स्कोर 83, टारगेट 84 का एक बड़ा टोटल, जो कि मैच में बबल नाइक ने बनाए 17 रन। सफल रहे पहले ओवर में काका नाइक, जिन्होंने 2 विकेट चटकाए पहले ओवर में, और पहले ओवर में एक नाजुक स्थिति थी मैच में, लेकिन उसके बाद जो आक्रामक बल्लेबाजी रही, खास करके विनायक पावणो जी, उन्होंने काफी आक्रामक बल्लेबाजी की। वासुदेव गावड़े 2 चौके 1 छक्का, जो कि 5 गेंदों में 18 रन, और उन्हें का बहुत अच्छा साथ दिया जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज विनायक पावणो जी अपने व्यक्तिगत जो कि बल्लेबाजी में 42 रन पर। तो आइए, 6 ओवर का मैच 36 गेंदों का, जीतने के लिए चाहिए 84, 84 रन। क्या होगा इस मैच में? निर्णायक मैच है, जो जीतेगा वो आगे कदम बढ़ाएगा। इसके बाद मुकाबला होगा जीत चंदवन और महालक्ष्मी देवबाग के बीच में, लेकिन उससे पहले इस मैच में क्या होता है ले चलते कमेंट्री बॉक्स में। आइए योगेश परब के साथ। 19 गेंदों में 42 रन, जो कि, और चौके लगाए इस खेल में 3 और 4 चौके और 2 छक्के लगाए विनायक पावणो जी ने। 19 गेंदों में 42 रन, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 2 छक्के लगाए। तो ले चलते कमेंट्री बॉक्स में, आइए योगेश परब के साथ आगे का हाल सुनाते हुए।
वैयक्तिक कोट्यातील दुसरा चेंडू घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. कव्हर चा फटका एकेरी धावसंख्येकडे पावलं वळवतायत. सुंदर रनिंग बिटवीन दोन फलंदाजांमध्ये पण आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये दोन्ही फलंदाज मात्र सुरक्षितरित्या या ठिकाणी आपला प्रवास करतायत. एकेरी धावसंख्येनं सागरच्या एक या धावसंख्येनं धावफलक एक या धावसंख्येनं खातं खोललं गेलं. दोन चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. एक धावी धावफलकावर. एक धावी धावफलकावर. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू मिस टायमिंग फटका फटका फसतोय. दाजी नाही स्क्रीनवर येतोय. झेल टिपला जातोय. एक मोठा गडी मोठा मासा मात्र या ठिकाणी आशू 11 अरोंदा संघाचा जो संघाचा तारणार संघाची रन मशीन माघारी परतले. नाना नाईक माघारी परततोय. 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. पहिला पतंग उडला जातोय. नाना नाईक 0 या धावसंख्येवर माघारी परततोय आणि नौका फलंदाज मैदानामध्ये कोण पावलं टाकतोय. बहुतेक करून कुडाळ तालुक्यातील अजून एक 20 फुटका फलंदाज ज्याच्याकडे क्षमता आहे तो सोनू राणे मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. तोपर्यंत जाऊया आपण सुंदर असं सुमधुर संगीताकडे. वर्सेस जी चेंडवान महालक्ष्मी देवगाव संघाचा संघनायक उपस्थित आहे. जी चेंडवान संघनायक गोपाळ भट्टा त्वरित आमच्या पाशी या. नाणेफेक होईल आमच्या मान्यवर कक्षासमोर. मान्यवरांच्या हस्ते आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय तर त्वरित आमच्या समालोचन कक्षाकडे या. सागरच्या चेंडूबाईतून सुंदर फटका येतोय. दाजी नाही घेतोय स्क्रीनवर. बॅक टू बॅक दुसरा झेल टिपतोय. कठीण झेलाचं रूपांतर जवळजवळ साध्या सोप्या झेलामध्ये करतोय. एका बाजूनं बोतम वॉरियर्स संघ लढत करतो. दुसऱ्या बाजूनं मोठे फटके मारावे. डोंगरा एवढ्या धावसंख्येचा पाठलाग करावा या महत्वाच्या इराद्यानं सुंदर झेल आपल्याला पकडलं ते मात्र आमच्या समोर कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर दाजी नाही. कारण कर्णधाराची महत्वाची भूमिका. साधं सोपं झेल सकाळपासून म्हणजेच गोपाळ भट्टाकडून पडलं आणि त्यानंतर कठीण झेलाचं रूपांतर साध्या सोप्या झेलामध्ये दाजी नाईकने केलं. हॅट्रिक ऑनचा चेंडू घेऊन यशवंत किन्नेरकर सकाळपासून ही 6वी संधी मैदानात प्राप्त होते हॅट्रिकची. खराब चेंडू शॉर्ट प्रकारचा चेंडू. पंच दोनात समांतर करतायत. स्वेअर चेंडूचा इशारा करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येने पंचांचा 1 बाउन्सचा निर्णय येतोय. एकेरी धावसंख्येने धावफलक पुढे सरकला गेला. 2 धावा या धावफलकावर. महालक्ष्मी देवबाग संघ नाणेफेक विजयतोय. फलंदाजी स्वीकारतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला क्षेत्ररक्षण करायचंय. फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू नो बॅट्समॅनमध्ये विसवला जातोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूची परती करतोय. एकेरी धावसंख्येसाठी पावलं वळवतोय सोनू राणे आणि 1 या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला. 3 धावा धावफलकावर. 6व्या वेळा सुद्धा या मैदानावर हॅट्रिकची संधी हुकली गेली. तीन धावा धावफलकावर. डाव्याचा फलंदाज मायकल सज्ज होतोय. कालच्या दिवसात सुंदर खेळाचं प्रदर्शन त्यानंतर आजचा दुसरा दिवस भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. छत्रपती चषक 2021 सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग या संकल्पनेनं ही स्पर्धेचं भव्य दिव्य असं
क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा विद्यमान सोहळा मैदानामध्ये रंगतोय. सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुदेश येतोय चेंडूपाशी, चेंडूची प्रती करतोय, एकेरी धावसंख्येसाठी जातोय चेंडू. 83-84 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. दोन सलामीवीर माघारी परतले आणि त्यानंतर सरते सरते जबाबदारी मात्र मैदानामध्ये येऊन टेपते ती सोनू राणे आणि विस्फोटक फलंदाज डाव्या हाताचा मायकल याच्या जवळ. पहिल्या षटकाचा झाला खेळ समाप्त. अनिवार्य पॉवर प्ले षटकाचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक, धावफलकावर 4 धावा. छत्रपती एंडकडनं गोलंदाज सुजित सज्ज होतोय. 4 धावा धावफलकावर सुजित सावळ. छत्रपती एंडकडनं स्ट्रायकर एंडला मायकल, नॉन स्ट्रायकर एंडला सोनू राणे. सुंदर असं भव्य दिव्य असं आयोजन टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून, युट्यूबच्या माध्यमातून. टेनिस क्रिकेटची पूर्ण टीम गौरव सावंत, राकेश, विघ्नेश आणि मनोज सुंदर पद्धतीचं कामगिरी करतायत. या स्पर्धेसाठी खूप दूरवरून पंच येत आहेत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून रत्नागिरीतून पंच येत आहेत. गुरुसुतार सर, लिंगायत सर, अक्षय कोळंबळेकर सर, खूप खूप स्वागत तुमच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समधून. 5 धावा धावफलकावर स्वेअरच्या स्वरूपात 1 धाव. सुंदर गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. ऑफसाईडचा चेंडू, मोठा फटका टोलवावा हा इरादा मायकलचा असफल राहतोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगते अखेरीस मात्र पहिल्या चेंडूचा, दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा खेळ झाला समाप्त. सुंदर फटका मायकलचा पाहायला मिळतोय. नो बॅस, त्यामुळे चेंडू विसवला जातोय. क्षेत्ररक्षक आमच्या स्क्रीनवर दिसतोय. बहुतेक करून सुदेश वालरकर स्क्रीनवर येतोय. चेंडूची आमचा सुचित सज्ज होतोय. मोठा फटका टोलवावा, लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू पहिला ऑफ साईडला शफल करतोय. निर्धाव चेंडूच्या सांगते अखेरीस 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. लोपुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, मोठा फटका टोलवा हा सोनूचा इरादा. स्वतःवर नाराज होतोय. त्याला मोठ्या फटक्यांसाठी माहिर म्हटलं जातं. तो आज कुठेतरी प्रात्यक्षिकापासून दूर राहतोय. याच्याकडे क्षमता आहे, त्यानं मैदानाने गाजवले. पण या मोठ्या स्पर्धेच्या माध्यमातून जे तुमचं कौतुक केलं तर कॉमेंट्री बॉक्समधून, त्या कौतुकास्पद कामगिरी मैदानामध्ये प्राप्त करावी लागेल. पुढे सरसव मोठा फटका मारावा, बॅट चिकट लागते. साई काणेकर येतोय स्क्रीनवर आमच्या. चेंडूची परती करतोय तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचतायत. या एकेरी धावसंख्येनं धावफलक एकय धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 7 धावा धावफलकावर 84 धावांचा पाठलाग करत असताना दुसरं शतक प्रगतीपथावर. निम्म्या चेंडूंचा जातोय, जवळ खेळ समाप्त. उर्वरित काही चेंडूंचा खेळ बाकी. मोठा फटका येतोय, गगनाला गवसणी घालणारा फटका. सुंदर फटका पाहायला मिळतो. नेत्रेप पद्धतीचा फटका, सरळ मात्र 1 बाउन्स सीमारेषा बाहेर. 4 धावांसाठी फटका जातोय आणि त्या फटक्याबरोबर सांघिक धावसंख्या आशु 11 आरोंदा संघाची दुहेरी धावफलकात मात्र परावर्तित होते. ती 11 धावा धावफलकावर 2 मोहरे 2 सितारे. आशु 11 आरोंदा संघाचे तारणहार माघारी परतले आणि सरती शेवटची जबाबदारी या 2 फलंदाजांवर येऊन मैदानामध्ये टेपते आणि 2 फलंदाजांवर मायकल एका मोठ्या फटक्याने ठिकाणी या षटकाची सांगता करत सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 11 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 2 अनिवार्य पॉवर प्ले षटकांच्या समाप्तीनंतर संच होतोय तो मात्र सुचित देवळी. त्यानं सकाळच्या सत्रापासून सुंदर पद्धतीची कामगिरी केली.
एक बाजून मडगाव संघाच्या बाजूने जो खेळतोय पहिला चेंडू शॉर्ट पिच प्रकारचा चेंडू सुंदर मोठा फटका फटका फसतोय की काय बबल नाही घेतोय स्क्रीनवर झेल टिपला जातोय ज्या ठिकाणी मात्र सोनू राणेला रक्षक सापळा रचला होता त्या रक्षक सापळ्यामध्ये या ठिकाणी सोनू राणे माघारी परततोय सुंदर पद्धतीचं झेल टिपलं जात आहे बबल नाईक आमच्या स्क्रीनवर येतोय झेल टिपतोय झेलबाजच्या स्वरूपात सोनू राणे नावाच्या खेळाडूची येते खेळी संपुष्टात तोपर्यंत जाऊया आपण डीजेच्या माध्यमातून सुमधुर संगीताकडे संगणक अमित नाईक होतोय सुंदर पटका पाहिला मिळतोय पटका बसतोय की काय पटका पहिल्या प्रयत्नात बसतोय त्यानंतर पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षक चूक करतोय चुकीचा परिणाम एकेर धावसंख्येमध्ये होत एक जीवदान प्राप्त होत अमित नाईकच्या एक या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला गेला 13 धावा या धावफलकावर सुंदर फटका पाहायला मिळतोय खोलवर टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटनं फटका पाहायला मिळतोय चेंडूची परती करतो एकेरी धावसंख्येसाठी फटका जातोय एकेरी धावसंख्येनं धावफलक एकेरी द्वैर धावसंख्येने मात्र परावर्तित होतोय चौथ्या धावा धावफलकावर मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे अटॅकिंग बेस्ट डिफेन्स आक्रमकता आहे बचावाचं साधन आणि त्या आक्रमकतेची नितांत आवश्यकता येऊन टेपते ती मात्र मैदानावर आशू 11 आरोंदा संघाला सुंदर फटका पाहायला मिळतोय फटका फसतोय सेबॅन आमच्या स्क्रीनवर दाजी नाईक घेतोय त्या दाजी नाईकने सुंदर पद्धतीचे 3 झेल आतापर्यंत या स्पर्धेच्या माध्यमातून आजच्या दिवशी टिपले एक झेल तर सुंदर पद्धतीचा एक सुंदर रनिंग करून मैदानामध्ये धावून सुंदर पद्धतीचा झेल ज्यानं टिपला आणि आता मात्र तिसरा झेल टिपतोय चौथा पतंग उडला जातोय आशू 11 आरोंदा संघाचा आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये राकेश पवार पावलं टाकतोय ज्या राकेशनं सुंदर पद्धतीची झेल टिपले चार गडी माघारी परतले मिस टायमिंग फटका पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक यष्टीरक्षक येतोय स्क्रीनवर झेल टिपला जातोय बॅक टू बॅक दुसरा गडी मात्र माघारी परततोय क्रमवारी लागते मैदानावर 5 गडी माघारी परतताय निम्मा संघ जवळ माघारी परततोय तो आशू 11 आरोंदा संघ आणि कौतुक करणारी मात्र गोलंदाजी निशब्द करणारी गोलंदाजी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून त्याला आगोकी अशी गोलंदाजी संबोधली जाते ती सुजित देवळी मात्र सुंदर पद्धतीची कामगिरी करतोय आपल्या 2 षटकांमध्ये 12 चेंडूंमध्ये 5 सितारे आशू 11 आरोंदा संघाचे मात्र बाद करतोय झेलबादच्या स्वरूपात
7 धावा देतोय 2 षटकामध्ये, 5 गडी माघारी परतवतोय. सुंदर गोलंदाजी, कौतुक करणारे, टाळ्यांचा आवाज करणारे गोलंदाजी आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळाली, प्राप्त केली त्यानं. ज्याच्यावर संघाच्या संघनायकानं जबाबदारी ठेवली ते दाजी नाईकनं, आणि त्या दाजी नाईकने जबाबदारी ठेवली. त्या जबाबदारी योग्य मी काम पूर्ण करणार या महत्त्वाच्या इरादानं, आकांक्षानं एका शिक्क्याची गोलंदाजी मैदानामध्ये प्राप्त करत 2 षटकात 7 धावा खर्च करत 5 मोहरे मात्र आशिलेवन आरोंदा संघाचे त्यांना डगआउटचा रस्ता त्यांना गाठावा लागला. तीन षटकांचा 18 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. सांघिक धावफलकावर केविलवाणी परिस्थिती मैदानावर पाहायला मिळते. ती 84 धावांचा पाठलाग करत असताना 14 धावा धावफलकावर 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. 18 चेंडू 70 धावांची आवश्यकता. सुंदर फटका आल्या आल्या टोलावतोय, कव्हरचा फटका देखण्याला फटका सरळ पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक दिसतोय स्क्रीनवर, जवळ चेंडू अडवला जातोय. एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर दुहेरी धावसंख्येमध्ये, दुहेरी धावसंख्येचं रूपांतर जवळ 13 धावसंख्येमध्ये होत. या 3 धावांना धावफलक स्थिरावलेली धावसंख्या पुढे सरकली गेली 17 धावा या धावफलकावर. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये शेखर राहुल, फिरकी गोलंदाज ज्याला संबोधलं जातं, तो शेखर राहुल सज्ज होतोय. स्ट्रायकर एंडला, नॉन स्ट्रायकर एंडला राकेश पवार वैयक्तिक कोट्यातील 3 या धावसंख्येवर. सुंदर फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक येतोय स्क्रीनवर. नक्कीच एकेरी धावसंख्येकडून दुहेरी धावसंख्येकडे वळतायत. या 2 धावांना धावफलक पुढे सरकला जातोय. तो 19 धावा धावफलकावर 4थं शतक प्रगतीपथावर 2 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, पहिल्या प्रयत्नात शेखरचा सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते. इष्टांच्या बाजूने जातोय चेंडू. निर्धाव चेंडूची गणना आमच्या धावफलकावर 3 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. 19 धावा धावफलकावर. सुंदर गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवर 3 धावा, त्यानंतर 2 धावा. 4 चेंडूमध्ये अजून आतापर्यंत 5 धावा खर्च करत सुंदर गोलंदाजी विशाल नाईक मैदानामध्ये प्राप्त करतोय. शॉर्ट फ्री प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटनं खेळावा. सेबॅड बहुतेक करून सागर येतोय आमच्या स्क्रीनवर. झेल टिपला जातोय. झेलबाजच्या स्वरूपात शेखर राहुल माघारी परततोय. 5 चेंडूंचा झाला खेळ समाप्त. आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आशिष पावसकर मैदानामध्ये पावलं टाकतोय. संघाचा संघ मालक मैदानामध्ये पावलं टाकतोय एका बाजूनं. म्हणजे संघाच्या संघ मालकाला मात्र एक मोठी कामगिरी करावी लागेल मैदानात. एकोणवीसवा धावफलकावर थोडीशी नाजूक परिस्थिती, केवलवाणी परिस्थिती मैदानामध्ये प्राप्त होते. आशिष जातोय मैदानामध्ये. 19 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. विशाल नाईक आणि त्याचे संघ साथीदार सुंदर गोलंदाजी करतायत. कौतुक करायचं ते सुजित देवळीचं. औष्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू पंच आमच्याकडे वळतायत. 2 समांतर करतायत. अवांतरच्या स्वरूपात एकेरी धावसंख्येनं धावफलक 1 या धावसंख्येनं पुढे सरकला गेला. 20 धावा धावफलकावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय आशिषचा एकेरी धावसंख्येसाठी. सुजी देतोय स्क्रीनवर. एकेरी धावसंख्येची पावलं, दुहेरी धावसंख्या. थोडासा खराब क्रिकेट, मी म्हणेन खराब क्रिकेट राकेश पवारचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या ठिकाणी धाव न होते, आशिषनं नकार दिला होता, त्या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न. धावचीच्या स्वरूपात राकेश पवार माघारी परतला. 7 गडी माघारी परतले. डीजे
सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. डीप पाईन लेगला सरळ चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. रन मशीन कुठेतरी मागे थांबले अशोइलोन आरोंदा संघाचे आणि आल्या आल्या सुरुवात करतोय चौकारानं आणि या 4 धावांना धावफलक मात्र पुढे सरकला गेला. 26 धावा धावफलकावर. उशीर होतोय थोडासा मोठ्या फटक्यांसाठी. सागर मोर्ये वैयक्तिक एक सुंदर पद्धतीची अगोदरच्या सामन्यात सुंदर खेळी 45-46 धावांची आणि या सामन्यामध्ये थोडीशी नाखुश करणारी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. 26 धावा धावफलकावर 8 गड्यांच्या मोबदल्यात राहुल कदम सज्ज होते पुन्हा एकदा. सुंदर फटका देखण्याला फटका गगनाला गवसणी घालणारा फटका सरळ चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डीप स्क्वेअर लेगला. एक नेत्रदीपक पद्धतीचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय 6 धावांसाठी आणि षटकारानं स्वागत होत 6 धावांना धावफलक पुढे सरकला गेला. 32 धावा धावफलकावर. जो खेळाडू संघाची रन मशीन कुठेतरी माघार राहिली पाठी राहिली खेळण्यासाठी आणि त्याचा परिणाम मात्र नौके खेळाडू आले आणि फक्त क्रमवारी मैदानावर लावून गेले. डकआउटचा रस्ता गाठावा लागला बऱ्याच खेळाडूंना. पण ज्या फलंदाजाकडे क्षमता आहे तो फलंदाज आल्या आल्या आपलं जे कौतुक केलं तर कॉमेंट्री बॉक्समधून ती कौतुकास्पद कामगिरी मैदानामध्ये प्राप्त करतो अनिकेत सागवेकर. 3 चेंडूमध्ये 10 धावांची बहारदारकी. 1 षटकार 1 चौकाराच्या जोरावर. शॉर्टपिच प्रकारचा चेंडू पुन्हा एकदा सुंदर फटका गगनाला गबसणी घालणारा फटका ट्रॅव्हल होतोय चेंडू सरळ 6 धावांसाठी. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार आणि या 6 धावानं सांघिक धावफलक मात्र पुढे सरकला जातोय तो 38 धावा या धावफलकावर. अंतिम षटकाचा असूनही खेळ बाकी. सहा चेंडू 46 धावांची आवश्यकता. यानंतर सामना होतोय महालक्ष्मी देवबाग वर्सेस जीत चेडवन. महालक्ष्मी देवबाग संघ नाणेफेक विजय होतोय. फलंदाजी स्वीकारतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला क्षेत्ररक्षण करायचं आहे. लगेचच मैदानामध्ये जायचं आहे प्रतिस्पर्धी संघानं जीत चेडवन संघानं. आणि महालक्ष्मी देवबाग संघ आपली सलामीची जोडी तयारीत ठेवा. 6 चेंडू 46 धावांची आवश्यकता. छत्रपती यांकडनं गोलंदाज स्क्रीनवर बबन नाईक सज्ज होतोय. त्या बबन नाईकचं 83 धावांमध्ये 17 धावांचं सुंदर पद्धतीची खेळी. एकेरी धावसंख्येसाठी जातोय फटका. एक या धावसंख्येनं 39 धावा धावफलकावर. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. मी म्हटलं होतं जी रन मशीन पाठी राहिली कुठेतरी. अश्रू 11 संघ कुठेतरी आता मात्र एक टेन्शनच असेल मैदानावर डकआउटच्या दिशेनं. ज्या रन मशीनला माघारी ठेवलं, ज्या रन मशीननं जी सुरुवात केली मैदानामध्ये आल्या आल्या 3 षटकारांच्या जोरावर षटकारांची हॅट्रिक ज्यानं मैदानामध्ये प्राप्त केली सलग. आजच्या दिवसातील दुसरी हॅट्रिक अनिकेत सागवेकरच्या नावावर कोरली गेली. पहिली हॅट्रिक सुंदर पद्धतीची दर्शन बांदेकरनं विस्फोटक फलंदाजी केली आणि त्यानंतर मात्र आता सरते शेवटच्या श्रेणी मात्र अनिकेत सागवेकरची षटकारांची हॅट्रिक. फटका बसला जातोय. सेम हँड स्क्रीनवर चेंडू खाली येतोय. झेल टिपला जातोय आणि 3 षटकारांबरोबर 1 चौकाराची विस्फोटक फलंदाजी आली संपुष्टात. 5 चेंडूंमध्ये 22 धावांची बहारदार खेळी. अनिकेत तुझं कॉमेंट्री बॉक्स मधून खूप खूप कौतुक. सुंदर खेळाचं प्रदर्शन आणि मैदानामध्ये नवीन फलंदाज पावलं टाकतोय तो काका नाईक जातोय मैदानामध्ये. सुंदर फटका पाहायला मिळतोय बबलूच्या चेंडू फळीतून. एकेरी धावसंख्येसाठी जातोय फटका. 1 या धावसंख्येनं धावफलक पुढे सरकला.
46 धावा या धावफलकावर. शॉर्ट प्रकारचा चेंडू आडव्या बॅटनं पटकन मारावा इरादा. टीम ऑल आउट. सर्व गडी बाद होत आहेत. दुसऱ्यांदा आशोलन आरोंदा संघ दुसऱ्या सामन्यात थोडंसं पूर्ण सर्व गडी बाद झाले. तिसऱ्या सामन्यात सुद्धा सर्व गडी माघारी परतलाय. पण अनिकेत सावळेकरची एक सुंदर खेळी, 5 चेंडूमध्ये 22 धावांची बहारदार खेळी आणि या मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. मी म्हणेन दोन्ही संघांच्या बाजूने अशोकजी नाईक सर विचार केला दोन्ही संघांच्या बाजूनं तर फलंदाजी सुंदर पद्धतीची होती. दोघांकडे क्षमता होती ती धावसंख्या गाठण्याची. पण कौतुक करावं लागेल गोलंदाजाचं. 2 षटकात 7 धावा 5 गडी त्यानं बाद केले. तो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी मी म्हणेन सुजित देवळी. बोथम वॉरियर्स संघाचा गोलंदाज सुजित देवळी याला विनंती करतोय आमच्या मान्यवर कक्षामध्ये येऊन आपलं सामनावीराचा पुरस्कार येऊन जायचंय. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये बदल होतोय. अशोक नाईक आणि त्यांचे सर्व सहकाऱ्यांकडे मायक्रोफोन सुपूर्द करतोय. विवेक 2 षटकांसाठी येतोय. विवेक हराडकर आपल्याला विनंती करतोय.